आए नहीं अभी तक, है ना। गांधी जी कब आएंगे भाई? गांधी जी आएंगे, हो गया ना शुरू। गांधी जी आएंगे 1915 को, 9 जनवरी 1915 को, है ना। गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटते हैं, क्योंकि गांधी जी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन है ना, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3-4 आंदोलनों के नाम ये आपको याद रखने। बच्चों, जो ये राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें हम बात कर रहे थे धार्मिक आंदोलन के बारे में। और बच्चों, धार्मिक आंदोलन में लिखना आर्य समाज, आर्य समाज। और बच्चों ध्यान रखना, बस इतना याद रखना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे बच्चों, और आर्य समाज की स्थापना कब की गई बच्चों, ध्यान रखना। आर्य समाज की स्थापना की गई है 1875 में। बच्चों 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, उससे 10 वर्ष पहले आर्य समाज की स्थापना की। बच्चों स्थान है गिरगांव, मुंबई। स्थान है गिरगांव, मुंबई में बच्चों ध्यान रखना। और संस्थापक कौन है बच्चों? संस्थापक है दयानंद सरस्वती। बच्चों दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात करें, इनका मूल नाम है मूल शंकर। जो इनका बचपन में इनसे कहा जाता था, इनका नाम क्या था? मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और बच्चों उसके बाद में इनका नाम क्या हो गया था? दयानंद सरस्वती। क्योंकि आपको पता है कि हमारे घरों में गांव नाम अलग होते हैं, है ना। गांव में नाम अलग है और डॉक्यूमेंट में नाम अलग है। वैसे होता है या नहीं होता है? हाँ, वैसे ही दयानंद सरस्वती जी के साथ में हुआ। इनके बचपन का नाम है मूल शंकर। और बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने ध्यान रखना आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई है? 1875 में। बच्चों ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, सबसे लोकप्रिय नारा है वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वैदिक सभ्यता, और हमें वैदिक सभ्यता की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आधुनिकीकरण के साथ साथ में हमारी संस्कृति भी क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। इसलिए हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए? वेद का ज्ञान होना चाहिए। यदि वेद का ज्ञान हो गया तो वो अपनी संस्कृति को क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि ये किसने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो? तो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। बच्चों लोकप्रिय पुस्तक है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, है ना। ये पुस्तक भी बच्चों याद रखना है, प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश है पुस्तक किसकी है बच्चों? दयानंद सरस्वती। ठीक है ना बच्चों। दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये भी आपको याद रखना है, 3-4 बातें याद रखनी है। दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की है? आर्य समाज की। आर्य समाज क्यों कहा जाता है? क्यों बच्चों? ध्यान रखना, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आपसे पूछ ले कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? मैं आपसे पूछ लूं, हाँ? आर्य शब्द का अर्थ बच्चों क्या है? सर्वश्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना। बच्चों ध्यान रखना, तो ये आर्य शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत शब्द है बच्चों, ध्यान रखना। और संस्कृत शब्द में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? सर्वश्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन का मतलब क्या? एकदम शांत, एकदम है शांत। बच्चों ध्यान रखना, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में भारत की दूसरी विकसित सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। और बच्चों इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा कि आर्य भारत में कहां से आए थे। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, माना जाता है कि आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है ना बच्चों। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। इनके बचपन का नाम पूछ ले तो मूल शंकर। बच्चों इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, क्योंकि हमारी प्राचीन संस्कृति क्या है? वैदिक सभ्यता। और बच्चों ध्यान रखना, पुस्तक का नाम याद रख लेना, क्योंकि लोकप्रिय पुस्तक है ना, सत्यार्थ प्रकाश। बच्चों इनके ध्यान रखना, गुरु का नाम भी याद रखना चाहो तो रख लेना, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। गुरु का नाम क्या था बच्चों? स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद। और बच्चों ध्यान रखना, ये बात आपको याद रखनी है, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सिर्फ अब समझना है, 3-4 बातें आपको याद रखनी है ना। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में, है ना। पुस्तक का नाम याद रखना सत्यार्थ प्रकाश। और बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने नारा दिया था भारत वेदों की ओर लौटो। और बच्चों
दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और बच्चों ध्यान रखना, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। बच्चों, दयानंद सरस्वती जी ने बाल विवाह पर भी काम किया था, लिखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, इन्होंने बाल विवाह पे कार्य किया था क्योंकि समाज में जो कुरीतियां थी कि छोटी आयु में ही क्या कर देते हैं, बच्चे और बच्चियों का विवाह कर देते हैं, तो इन पे इन्होंने सुधार का काम किया था बाल विवाह के लिए। बच्चों, इन्होंने कहा कि लड़की की उम्र भाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष। और बच्चों ध्यान रखना, लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये तो ज़्यादा भाई गैप कर दिया ना, ज़्यादा गैप कर दिया है ना भाई, 8-9 साल का गैप कर दिया। बच्चों ध्यान रखना, आर्य समाज की महिला, ध्यान रखना बच्चों, आर्य समाज में जुड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी बच्चों? पंडिता रमाबाई। कौन थी? पंडिता रमाबाई। और बच्चों ध्यान रखना, आर्य समाज से जुड़े पत्थर, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है। एक तो है सुधर्मा और एक है सुभाष पत्तर, दोनों ध्यान रखना, दोनों पत्रों को याद रखना है। समाचार पत्र थे बच्चों, ध्यान रखना, ये आर्य समाज के बारे में बताने के लिए, लोगों को आर्य समाज के बारे में जानकारी देने के लिए पत्र निकाले गए। एक का नाम है सुधर्मा और एक का नाम है सुभाष पत्र। ठीक है ना बच्चों? आपसे पूछ ले कि सुधर्मा पत्र किस समाज से संबंधित है? किस समाज से संबंधित है? समाज से संबंधित है। तो क्या बताओगे? आर्य। बच्चों ध्यान रखना, सुभाष पत्र का ऐसा मत करना कि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, नहीं। किससे संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है। बच्चों ये ध्यान रखना, ये आपकी थी आर्य समाज और दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लिखो लिखो भाई लिखो। ठीक है भाई, देखो आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद है ना, रामकृष्ण परमहंस है ना, दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है ना, ध्यान रखना, या महात्मा गांधी जी। बच्चों ध्यान रखना, आधुनिक भारत का इतिहास में जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन में बच्चों ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है, उस समय से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन बच्चों गांधी जी कब आते हैं भारत? देखो गांधी जी भारत में ही थे, लेकिन फिर गांधी जी कहाँ चले जाते हैं बच्चों? अफ्रीका चले जाते हैं। गांधी जी एक वकील थे, है ना, इन्होंने वकालत की थी, लेकिन गांधी जी की आवाज थी ना, वो एक महिला की तरह थी, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, वकील का काम इतना आसानी से नहीं होता है। आपको सामने जो वकील है ना, वकील एक ऐसा व्यक्ति होता है झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर देता है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, गांधी जी ने वकालत की, लेकिन उसमें भी ऐसे असफल हो जाते, क्योंकि आवाज थी ना वो इतनी, मतलब एकदम महिला की तरह थी आवाज। अब वकीलों में ध्यान रखना, आपस में बहस तो होती है, अब उसमें गांधी जी हार मान लेते थे, गांधी जी का काम बेटा नहीं। उसके बाद में गांधी जी ने एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम किया 5वीं तक। अब छोटे बच्चों ने शिकायत कर दी, जो वहाँ का हेडमास्टर था उसको छोटे बच्चों ने शिकायत कर दी कि भाई इससे तो अच्छा है कि मैडम रख लेते, हाँ, लग तो पुरुष रहा है लेकिन आवाज मैडम जैसी है, तो वहाँ से स्कूल से निकाल दिया। फिर बच्चों ध्यान रखना, एक अफ्रीका में एक मामला था, एक भारतीय व्यापारी था, वहाँ पर एक अफ्रीका में व्यापार कर रहा था, उसका एक मामला था, वहाँ पर न्यायपालिका में केस चल रहा था। तब उसमें ध्यान रखना, एक ऐसा वकील चाहिए उसको जिसको गुजराती भाषा भी आ रही है, अंग्रेजी भी आ रही है, और बच्चों साथ में हिंदी भी आ रही है, तीनों भाषा का ज्ञान हो। उस वकील को वहाँ पे लेके जाना चाहता था अफ्रीका। तो बच्चों ध्यान रखना, उसमें सही कौन फिट बैठे? गांधी जी। अब गांधी जी की वॉइस की प्रॉब्लम है, हैं? फिर गांधी जी को ट्रेन से उतार देते हैं ना, फिर गांधी जी वहाँ पर भी भारत का डंका बजाते हैं। अब एक युवा नौजवान विदेशों में, ध्यान रखना, अफ्रीका जैसे अंग्रेजों के गुलाम देशों में, ध्यान रखना, भारतीय लोगों की आज़ादी की मांग कर रहा था। अब जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, अन्य दल के, उनको लगा कि यार इतना नौजवान भारत गुलाम है, भारत में मांग क्यों नहीं कर रहा है। तो बच्चों एक गोपाल कृष्ण गोखले, नाम सुना, आपने पढ़ा भी होगा, नरम दल से संबंधित है ना। गोपाल कृष्ण गोखले जी अफ्रीका चले जाते हैं और गांधी जी से मिल के आते हैं। गांधी जी ने कहा कि मैं भारत आऊँगा, भारत की ओर लौटूंगा, लेकिन पहले अफ्रीका में ध्यान रखना जो है ना
है ना, गोरा और कालो का जो मतभेद भेदभाव है इसको क्या करूंगा, समाप्त करूंगा। गांधी जी ने अफ्रीका में भी आश्रम की स्थापना की, फिर गांधी जी भारत आ जाते हैं, है ना, गांधी जी का स्वागत किया जाता है, फिर गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, हाँ, फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में पहला भाषण देते हैं ना अधिवेशन में, तो जनता भाग जाती है। ठीक है, गांधी जी के बारे में बात है करेंगे भाई। और तो ध्यान रखना, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट एक संगठन का नाम लिखना, सिर्फ संगठन का नाम याद रखना, ज्यादा इसमें याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने नोट्स में तो लिख देना है। थियोसॉफिकल, थियोसॉफिकल सोसाइटी, बच्चों ध्यान रखना ये एक सोसाइटी भी है, आंदोलन भी है। बच्चों ध्यान रखना ये क्यों किया गया, बच्चों ध्यान रखना ये आध्यात्मिक एक संस्था है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नक्सल भेद को दूर करने के लिए। बच्चों जो ये नक्सल भेद है ना, सॉरी नस्ल, मैंने नक्सल बोल दिया क्या, नस्ल भेद वही है ना। नस्ल भेद का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान रखना, यहां पर भी काला और गोरा, ठीक है बच्चों, महिला और पुरुष, है ना, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, जो ये भेदभाव चल रहा है इसको क्या करना है, समाप्त करना। बच्चों ध्यान रखना, नस्ल भेद को दूर करने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना की गई, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, संस्थापक कौन है बच्चों, संस्थापक है बच्चों ध्यान रखना मैडम हेलेना, है ना, और मैडम बच्चों ध्यान रखना हेनरी स्टील। बच्चों दोनों के नाम याद रखना, मैडम हेलेना और मैडम हेनरी स्टील, ठीक है ना। बच्चों ध्यान रखना, दोनों के नाम याद रख लेना। और बच्चों ध्यान रखना, नस्ल भेदभाव को दूर करने के लिए ये एक आध्यात्मिक संस्था थी। क्या थी, एक आध्यात्मिक संस्था थी, ठीक है ना बच्चों। बच्चों इसकी ध्यान रखना, स्थापना तो रूस में की गई, है ना, न्यूयॉर्क में, फिर कहाँ से लेके आ गए, रूस में। और बच्चों ध्यान रखना उसके बाद में ये मुंबई में इसका कार्यालय खोला गया कि भाई जितने भी जो नस्ल भेदभाव हो रहे पूरे वर्ल्ड में, है ना, उनको दूर करना, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य था, ये भारत की संस्था नहीं है, ये भारत की संस्था नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है नस्ल भेदभाव को बच्चों ध्यान रखना दूर करने के लिए। पहले तो इसका स्थापना कहाँ की गई, न्यूयॉर्क में की गई, उसके बाद में रूस के बाद में हमारे भारत में आ जाते हैं, और इनने मुंबई में अपना कार्यालय खोला, ठीक है। अरे संस्था का नाम, संस्थापक कौन है बच्चों ध्यान रखना, बस इतना याद रखना है। काम क्या था बच्चों, नस्ल भेदभाव को दूर करना, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड में घूम घूम करके इनका काम था कि भाई जैसे भारत आ गए और भारत में जो नस्ल भेदभाव है इसको क्या करना, वहाँ पे आंदोलन करना, और आंदोलन के साथ साथ में इनको भाई दूर करना। जनता साथ में जुट जाएगी, जिसके साथ में भेदभाव हो रहा है तो जनता साथ में जुट जाएगी और क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, जनता कोई भीड़ की कोई कमी नहीं है, नेतृत्वकर्ता यदि मजबूत हो तो भीड़ की कोई कमी नहीं है। भारत में भी यदि आप नेतृत्वकर्ता हो और कोई भी मांग उठा करके आप सड़क पे बैठ जाओ, यदि आपकी आवाज तेज है ना, तो बच्चों ध्यान रखना आपके पीछे जनता आ जाएगी। शुरुआत करनी पड़ती है भारत में, तो ये सिस्टम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, हाँ ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लिखना रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। बच्चों ध्यान रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई बच्चों, ध्यान रखना, स्थापना स्थापना कब की गई बच्चों, 1897 में, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, रामकृष्ण परमहंस, बच्चों ध्यान रखना इनके नाम पे ही की गई है। बच्चों ध्यान रखना, कलकत्ता के ये एक विश्वविद्यालय के क्या थे, एक अध्यापक थे। बच्चों ध्यान रखना, रामकृष्ण परमहंस को क्यों जानते हैं, बच्चों ध्यान रखना एक आध्यात्मिक बहुत बड़े गुरु थे, है ना, बहुत कम बोलते थे, गरीब परिवार से थे, फिर गुरु बन जाते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, रामकृष्ण परमहंस के जो प्रमुख शिष्य थे ना, शिष्य का नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था बच्चों, नरेंद्र दत्त। क्या नाम था, नरेंद्र दत्त। बच्चों ध्यान रखना, गुरु का नाम शिष्य से हो जाता है और शिष्य का नाम गुरु से हो जाता है। ये आपके सामने उदाहरण है, कौन है बच्चों, ये आपके सामने है रामकृष्ण परमहंस। और बच्चों ध्यान रखना, पास में ही कौन है, स्वामी विवेकानंद। बच्चों ध्यान रखना, आज रामकृष्ण परमहंस को हम जानते हैं, किसके पीछे जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के पीछे, है ना। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त।
बच्चों ध्यान रखना, नरेंद्र दत्त छोटी अवस्था में ही गुरु जी के पास में आ जाते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, और गुरु जी की सेवा करते करते बच्चों ध्यान रखना इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है आप सोच नहीं सकते हो। स्वामी विवेकानंद को एक अवतार माना जाता है, एक अवतारी पुरुष माना जाता है, क्योंकि बच्चों इतनी छोटी अवस्था में इतना ज्ञान, है ना, इतना ज्ञान बस गुरु की वजह से, ध्यान रखना इतना ज्ञानी बना दिया बच्चों। आज भी स्वामी विवेकानंद को एक महान पुरुषों की सूची में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, नेक्स्ट हेडिंग डाला स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बच्चों जन्म कब होता है विवेकानंद जी का? बच्चों जन्म होता है 12 जनवरी 1863 में। कब होता है बच्चों? 12 जनवरी 1863 को। बच्चों ध्यान रखना 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? कौन सा दिवस? बच्चों ध्यान रखना हम मनाते हैं युवा दिवस। कौन सा दिवस? युवा दिवस। किसके जन्म अवसर पर? स्वामी विवेकानंद के जन्म अवसर पे। बच्चों ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद जी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बच्चों ध्यान रखना एक विश्व धर्म सम्मेलन था। कहां पे था बच्चों? शिकागो, है ना, शिकागो में बच्चों ध्यान रखना 1893। बस आपको इतना याद रखना 1893 में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, और इसमें ध्यान रखना बच्चों भारत की ओर से भाग किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। बच्चों ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद जी के पास में ज्ञान तो था, लेकिन इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। हमारे राजस्थान, बच्चों ध्यान रखना राजस्थान में झुंझुनू, नाम सुना ना? राजस्थान में झुंझुनू, और झुंझुनू बच्चों झुंझुनू में एक स्थान है खेतड़ी। खेतड़ी के शासक ने, ध्यान रखना बच्चों, स्वामी विवेकानंद को आर्थिक मदद दी थी। क्या दी थी? आर्थिक मदद। और आर्थिक मदद की वजह से ध्यान रखना बच्चों खेतड़ी के महाराजा की वजह से स्वामी विवेकानंद कहां जाते हैं बच्चों? शिकागो 1893 में जाते हैं, और बच्चों ध्यान रखना विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। बच्चों ध्यान रखना फिर वहां जाकर के हमारा जो सनातन धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता, देखो ध्यान रखना जितने भी धार्मिक गुरु आए थे, ईसाई धर्म के, इस्लाम धर्म के, फारसी धर्म, जितने भी जो विश्व में धर्म हैं, उनके जो प्रमुख धार्मिक गुरु थे उस सम्मेलन में आते हैं, और जो अपने अपने जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है ना, उनको बताने के लिए बच्चों ध्यान रखना, बताने के लिए। और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता, भगवत गीता को ले जा करके वहां पे रखा, तो बच्चों ध्यान रखना धीरे धीरे से करते करते भगवत गीता सबसे नीचे आ जाती है ना। इसके ऊपर बच्चों ध्यान रखना और धर्म के ग्रंथ आ जाते हैं। सबसे नीचे कौन सा ग्रंथ आ जाता है? हमारा धार्मिक ग्रंथ। बच्चों ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद जी को पूछा किसी धार्मिक गुरु ने कि भाई आपका धार्मिक ग्रंथ नीचे जा रहा है धीरे धीरे, तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? विवेकानंद जी ने एक जवाब दिया था, सब धर्म को संभालने वाला भाई मकान की मजबूत क्या होती है? नींव। तो आप सभी धार्मिक ग्रंथों की सबसे मजबूत नींव है हमारी भगवत गीता। मैं इसको हटा दूंगा तो ये सब नीचे गिर जाएगी। फिर बच्चों ध्यान रखना काफी समय के बाद में विवेकानंद जी को भाई बोलने का समय आता है, क्योंकि एक युवा थे उस समय। क्या थे? युवा। भाई जन्म कब होता है? 1863 में। और कब जाते हैं? 1893 में। युवा ही है ना। बच्चों ध्यान रखना बोलने का समय आया तो विवेकानंद जी ने बस एक ही मतलब शब्द बोला था, है ना, मेरे भाई और बहनों, सभी मेरे अमेरिकन भाई और बहनों। बच्चों ध्यान रखना वास्तविक बात क्या है कि मतलब जनता जा रही थी, है ना, क्योंकि समय ज्यादा हो गया था, जनता वापस आ गई, और कहते हैं कि लंबी कई किलोमीटर तक लाइन लग गई थी। और बच्चों कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी भाषण दे रहे थे तो जनता पीछे पीछे बैठ के जनता पीछे पीछे सिरक रही थी। ध्यान रखना, है ना, इतना जोशीला भाषण था। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी का पूरे विश्व में क्या हो गई थी? चर्चा हो गई थी, और हमारे धर्म की भी विश्व में क्या हो गई थी? चर्चा हो गई थी। ठीक है बच्चों, बस इतना याद रखना कि जन्म कब होता है और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लेते। बच्चों ध्यान रखना, भाई लिखना चाहो तो ध्यान रखना आर्थिक मदद किसने की थी, ये भी लिखना चाहो तो लिख देना। आर्थिक मदद, आर्थिक मदद खेतड़ी महाराजा, खेतड़ी महाराजा।
ठीक है ना, खेतरी महाराजा। अब खेतरी कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ है? झुंझुनू, है ना, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त है ना हो। ठीक है ना, उठो जागो और तब मत रुको जब तक मंजिल न प्राप्त हो। बच्चों ध्यान रखना, ये सबको याद है ना। और कई बार जब डिमोटिवेट हो जाते हैं तो विवेकानंद जी को पढ़ते हैं, है ना, ये सबसे लाइन पहले ही पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, ये एक सुरीली जोशीली आवाज में है ना, उठो जागो, उठो और जागो और तब मत रुको जब तक मंजिल न प्राप्त हो। ये वास्तव में जो ये लाइन है अपने रजिस्टर पे लिख देना। हाँ, जब पढ़ने का मन ना हो ना तो विवेकानंद जी को पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, पुस्तक का नाम याद रखना है। पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। बच्चों ध्यान रखना, ये राजयोग है स्वामी विवेकानंद जी के मरणोपरांत है, बाद में इसको प्रकाशित किया गया। लेकिन बच्चों कर्म योग और ज्ञान योग ये पुस्तक है, ध्यान रखना, ये स्वामी विवेकानंद जी के, है ना, जीवन काल में भी क्या हो गई थी? प्रकाशित हो गई। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? पुस्तकों के नाम याद रखना, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। बच्चों आपसे पूछ ले कि स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी पुस्तक है मरणोपरांत है बच्चों प्रकाशित की गई है? राजयोग। ठीक है ना बच्चों? बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने एक उद्बोधन पत्र भी जारी किया था, और कौन सी भाषा में था बच्चों? बंगाली भाषा में था, है ना। और बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में बात करें तो बच्चों इन्होंने एक प्रबुद्ध अंग्रेजी भाषा में भी एक पत्र जारी किया था। विवेकानंद जी के पिताजी का नाम क्या था? विश्वनाथ, और माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी, और भाई का नाम क्या था? भूपेंद्र नाथ। ठीक है ना। विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। ठीक है बच्चों, और गुरु जी के याद में ही स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी? 1897। अभी लिखा है भाई थोड़ी देर पहले, रामकृष्ण परमहंस। अरे अभी लिखा है जस्ट देखो, रामकृष्ण परमहंस, है ना बच्चों, मिशन, ना कृष्ण मिशन जिसे कहते हैं, रामकरण परमहंस मिशन। ठीक है ना बच्चों, ये 1897 में इसकी स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद जी ने की है बच्चों, ध्यान रखना। हाँ, अपने गुरु के याद में। ठीक है बच्चों, ये इसी के साथ में आपके धार्मिक आंदोलन क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अब उसके बाद में बात करें बच्चों, सबसे इतिहास की महत्वपूर्ण घटना आती है बंगाल विभाजन। बच्चों समझना, अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, अरे आवाज नहीं भैया ना, अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी कि ऐसे तो हम भारत में शासन नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में एकता, अखंडता, भाईचारा, भातृत्व के भाव, बच्चों ध्यान रखना, ये भारत में थे, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम है ना, कभी भी धार्मिक दंगे नहीं हुए थे। अब बच्चों ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा प्रांत था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का मतलब यूपी। उसके बाद में सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल। बच्चों अंग्रेजों के समय लगभग 15 प्रांत थे। कितने थे? 15 प्रांत थे। और बच्चों ध्यान रखना, 15 प्रांतों में सबसे बड़ा प्रांत था संयुक्त प्रांत, जो यूपी का क्षेत्र। और दूसरा सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? बंगाल प्रांत। और बच्चों ध्यान रखना, बंगाल प्रांत में बच्चों ध्यान रखना हिंदू और मुस्लिम, बच्चों ध्यान रखना हिंदू और मुस्लिम के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल का क्या कर दिया था? विभाजन कर दिया था बच्चों, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जो ये भारत में हिंदू और मुस्लिम है, हम देश छोड़ के चले जाएंगे, और यदि एक हो गए तो आने वाले समय में जैसे कि हमने विश्व पे राज किया, ऐसे भारत राज करेगा। इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। और इसलिए बच्चों ध्यान रखना, जो ये भारत और पाकिस्तान की जो विभाजन की बीज की रूपरेखा है ना, ये बंगाल विभाजन में हो गई थी, क्योंकि धर्म के आधार पर बच्चों ध्यान रखना बंगाल का विभाजन किया गया। किसके आधार पे? धर्म के आधार पे। और बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में ही आपको पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, और 1906 में किसकी स्थापना हो जाती है? मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है।
और मुस्लिम लीग के सामने बच्चों ध्यान रखना, अंग्रेजों ने एक ही बात रखी थी कि आप अपने देश, अपने लिए एक अलग देश मांग लो और हम जाते जाते आपको एक अलग देश दे देंगे। क्योंकि अंग्रेजों को पता है कि यदि भारत को रीढ़ की हड्डी में से नहीं तोड़ेंगे तो भारत आने वाले समय में विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगी। ठीक है ना बच्चों? बच्चों ध्यान रखना, बंगाल का विभाजन कब किया गया? 1905 में। धर्म के आधार पर बच्चों ध्यान रखना, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। ये बंगाल है और इस बंगाल को कितने भागों में बांटा था बच्चों? 2 भागों में बांट दिया गया। बच्चों ध्यान रखना, एक था पूर्वी बंगाल और बच्चों एक था पश्चिमी बंगाल। ये एक रूपरेखा बना दी थी। जैसे कि आपको पता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। बच्चों ध्यान रखना, ये विभाजन की एक रूपरेखा है। अंग्रेजों ने चेता दिया था भारत को कि हम जाते समय आपको क्या करेंगे? विभाजित करके जाएंगे, धर्म के नाम पे आपको लड़ा के जाएंगे, है ना, भारत को जला कर जाएंगे, धर्म के नाम पे दंगे करा के जाएंगे। बच्चों ध्यान रखना 1905 में। बच्चों ध्यान रखना, जो ये है ना पूर्वी बंगाल, जो ये बंगाल, इसमें तो सर्वाधिक थे मुस्लिम। क्या थे? सर्वाधिक मुस्लिम थे, मुसलमानों के लिए बना दिया था। और बच्चों ध्यान रखना, जो ये पश्चिमी बंगाल है ये किसके लिए था? हिंदू के लिए। ठीक है ना बच्चों? ये पूर्वी जो ये बंगाल है इसमें ध्यान रखना, इसमें मुस्लिम ज्यादा थे, है ना, मुस्लिम ज्यादा थे और यहां पर थे हिंदू। ठीक है ना? और इनकी एक रूपरेखा बना करके बंगाल का क्या कर दिया था? विभाजन कर दिया था। अब ये एक रूम है, ये क्लास रूम है, इसको मैं 2 भागों में विभाजित कर दूंगा कि आधे बच्चे इधर रहेंगे, आधे बच्चे इधर रहेंगे। फिर आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? आप कोई अंग्रेजों से कम थोड़ी हो। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ध्यान रखना, पूर्वी बंगाल की राजधानी किसे बना दिया था? ढाका, जो वर्तमान में किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। और बच्चों यहाँ पर एक गवर्नर बना दिया था, अंग्रेज गवर्नर, याद रखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल में बच्चों बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बच्चों हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, जिसकी राजधानी किसे बना दिया था? कोलकाता। आज का क्या है? हमारा पश्चिम बंगाल। आज का जो हमारा बंगाल है ना, आज का हमारा बंगाल है ना, हमारा बंगाल है, देखो आज भी है ना, ये आज कहां चला गया? ये आज का जो बांग्लादेश है बच्चों, आज का ये बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश। हाँ नहीं नहीं, पूर्वी बंगाल भाई आज बांग्लादेश है, ये देश है अलग। ठीक है ना? और बच्चों ध्यान रखना, कुल आबादी थी कितनी? 40 करोड़, 40 करोड़ थी। अब बच्चों ध्यान रखना, 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया था। बच्चों ध्यान रखना, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है? डेट आपको याद रखनी है बच्चों। ध्यान रखना, 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को ध्यान रखना ये घोषणा की गई। और लागू बच्चों किसने की थी? बच्चों ध्यान रखना, एंड्रयू फ्रेजर, है ना, एंड्रयू फ्रेजर अंग्रेज अधिकारी था, उसने इस बंगाल विभाजन को लागू किया था। बच्चों ध्यान रखना, दोनों याद रखने, बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर किया था, एक तरफ मुस्लिम थे और दूसरी तरफ कौन थे? हिंदू। बच्चों ध्यान रखना, पूर्वी भाग में कौन है? मुस्लिम, और पश्चिमी भाग में बच्चों कौन है? हिंदू। ठीक है ना बच्चों? जो ये पूर्वी भाग है उसकी राजधानी किससे बना दिया था? बच्चों ध्यान रखना, पूर्वी भाग की जो पूर्वी बंगाल था उसकी राजधानी किससे बना दिया था? ढाका, जो आज का क्या है? बांग्लादेश। जो ये पश्चिमी बंगाल है इसकी राजधानी किससे बना दिया था बच्चों? कोलकाता, जो आज का हमारा जो पश्चिम बंगाल है, क्या है आज का हमारा पश्चिम बंगाल है, उसका नाम भी आज क्या है? पश्चिम बंगाल ही है। अब मुझे बताओ, बंगाल भारत के किस भाग में है? क्या पश्चिमी भाग में है क्या? हाँ, पूर्वी भाग में ना, लगभग भाई, लगभग दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में। लेकिन हम क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल कहते हैं या नहीं कहते? क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों उस समय जब अंग्रेजों ने विभाजन किया था बंगाल का, तो बच्चों एक तो पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी किसे बनाया था? कोलकाता, आज भी है। ठीक है बच्चों, घोषणा कब की गई है? 20 जुलाई 1905। और बच्चों ध्यान रखना, ये लागू किसने किया? ये बस 2 बातें याद रखना, ऐसा मत लिखना कि भाई ये बिहार थे, है ना, ये पूर्वी बंगाल में हिंदू ज्यादा थे या मुस्लिम ज्यादा थे, बस इतना याद रखना है। बच्चों जब बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन किया था, उस समय भारत का वायसराय यानी गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना, लिख देना, जिसने लिखा है ना आगे लिख देना, बंगाल विभाजन के समय, लेकिन मैं बोलूं वैसे लिखना, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर
भारत का गवर्नर गवर्नर है ना, इसको लिख देना भाई वाइस राय। कौन था बच्चों? कर्जन। कर्जन कौन था? कर्जन। ठीक है ना बच्चों, ये प्रश्न पूछा गया है कि वाइस राय कौन था उस समय या गवर्नर कौन था बच्चों? कर्जन था। ठीक है बच्चों, फिर है बच्चों ध्यान रखना, एक तरफ मुस्लिम जो लोग थे वो भी जब बच्चों ध्यान रखना इसका विरोध कर रहे थे, हिंदू लोग भी इसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कुछ मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए अलग से ये जो बंगाल बन गया है ये हमारे लिए बेस्ट है। और बच्चों कुछ हिंदू भी ऐसे थे, अपवाद हर चीज में होती है, लेकिन फिर भी बच्चों ध्यान रखना 80% लोगों ने इसका विरोध किया था। 80% लोगों ने, बच्चों ध्यान रखना लगभग 40 करोड़ है। कितने करोड़ लोग थे? 40 करोड़। ठीक है ना बच्चों, 40 करोड़ लोगों में ध्यान रखना 80% लोगों ने विरोध किया था कि भाई ये जो बंगाल का विभाजन किया गया ये गलत किया है। और बच्चों ध्यान रखना सूरत अधिवेशन होता है, आपको पता है, हमने कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अधिवेशन में पढ़ा था कि सूरत अधिवेशन, सूरत है अधिवेशन। और बच्चों सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907 में, 1907 में। और बच्चों ध्यान रखना यहां पर कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित हो जाती है। कांग्रेस पार्टी कितने भागों में विभाजित हो जाती है? दो भागों में, नरम दल और गरम दल। बच्चों ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी ने मांग नहीं की भाई क्यों, अंग्रेजों से पूछा नहीं कि भाई ये विभाजन क्यों किया गया। तो बच्चों जो गरम दल के नेता थे उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के साथ में मिली हुई है और हम ऐसी कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं रहना चाहते। भाई एक अलग से प्रांत था, उस प्रांत का विभाजन कर दिया है धर्म के आधार पे, है ना। आने वाले समय में अंग्रेज पूरे भारत का विभाजन कर देंगे धर्म के आधार पे। लेकिन आपको पता है मैंने कहा था ना कि जो नरम दल के नेता थे वो अंग्रेजों के सामने क्या करते थे? हाथ जोड़ते थे, एक भीख की तरह अपनी मांग मानते थे। अपनी मांग भीख, जो भिखारी मांगते ना भीख, वैसे एक भीख रखते थे अंग्रेजों के सामने कि भाई ये हमारी मांग है और आप इसको कर दो। अब प्यार से मानने वाले थे क्या अंग्रेज? तो बच्चों इसलिए ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है बंगाल विभाजन की वजह से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मांग नहीं की थी। ठीक है ना बच्चों? बच्चों ध्यान रखना लक्ष्य क्या था बच्चों, मैंने ये बता दिया। लक्ष्य क्या था? देश का विभाजन करना धर्म के आधार पे, सांप्रदायिक स्थिति के आधार पे। बच्चों ध्यान रखना भारत में जो ये धार्मिक या सांप्रदायिक जो बीज है ना, ये कब बोया गया? 1905 में बोया गया और अंग्रेजों द्वारा बोया गया। आज भी है भाई, आज भी करे ना हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम चैनलों पे देखते ना डिबेट, ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, ये मंदिर क्यों तोड़ा गया, ये मस्जिद क्यों तोड़ी गई, ये राणा सांगा क्यों आया था, ये महाराणा प्रताप, है ना, बाबर। अब तो ध्यान रखना रियल में वास्तविक बात क्या है। आप न्यूज चैनल देखते हो, है ना, न्यूज चैनल पे अब एक समाजवादी पार्टी, यूपी में एक समाजवादी पार्टी है बच्चों, ध्यान रखना उसका एक राज्यसभा का सदस्य है जिन्होंने हमारे मेवाड़ के गौरव, है ना बच्चों ध्यान रखना, पूरे भारत के इतिहास में या तो मराठा साम्राज्य का गौरव था या मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ रियासत के शासक थे राणा सांगा। और बच्चों ध्यान रखना उस राज्यसभा के सदस्य ने हमारी, ध्यान रखना जो राष्ट्रीय संसद है बच्चों ध्यान रखना, हमारी राष्ट्रीय पंचायत है, उसमें कह दिया कि राणा सांगा एक क्या था? गद्दार। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। उन्होंने क्या कहा था कि बाबर को किसने बुलाया था? राणा सांगा ने। इसलिए राणा सांगा क्या है? गद्दार है। बच्चों मुझे ये बताओ भाई राणा सांगा बाबर को क्यों बुलाएगा? हमने पढ़ा था दिल्ली सतलज काल, हमने पढ़ा है ना, दिल्ली सतलज काल का अंतिम शासक कौन है बच्चों? इब्राहिम लोदी। और बच्चों ध्यान रखना इब्राहिम लोदी को राणा सांगा कई बार युद्धों में पराजित कर चुका है। अब मुझे ये बताओ, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि मुझे भारत में आमंत्रित किसने किया था? राणा सांगा ने। अब मुझे बताओ दिल्ली में शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने कई बार युद्ध में पराजित कर दिया। तो यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस इब्राहिम लोदी के वास्ते राणा सांगा बाबर को भारत क्यों बुलाएगा? हाँ? अब मुझे ये बताओ, और ये है ना दुर्भाग्य की बात है,
जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, दिल्ली को केंद्र बिंदु बना के इतिहास लिखा है। बतो ध्यान रखना, दिल्ली भी एक रियासत थी उस समय। जैसे मेवाड़ रियासत है, मारवाड़ रियासत है, वैसे दिल्ली रियासत थी। दिल्ली का कोई शासक बन गया, उसे भारत का शासक लिखा गया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुगल का शासन कहाँ था? दिल्ली और आगरा इनके अधीन थी। है दिल्ली सल्तनत काल। बच्चों ध्यान रखना, मुझे एक ही शासक का नाम बता दो जिन्होंने भारत हमारे राजस्थान पे आक्रमण किया और वो पराजित होकर नहीं गया है। एक अलाउद्दीन खिलजी था, दिल्ली सल्तनत काल का सबसे शक्तिशाली शासक, जिन्होंने भारत में आक्रमण किया और भारत में कुल कुछ साके भी हुए थे। बाकी उनकी तो औकात थी दिल्ली के आसपास, और उनको भारत का सम्राट बताया गया, सुल्तान बताया गया, बादशाह बताया गया है। वास्तविक इतिहास है ना, वास्तविक इतिहास को एग्जाम की भाई दृष्टि से मत पढ़ो। भारत का इतिहास आपको पता होना चाहिए रियल में। अब देखो, एक राज्यसभा का सदस्य है, इतिहास का नॉलेज नहीं है ना, फालतू में पंचायती करनी भी नहीं चाहिए। बच्चों, एक पाँव नहीं था, एक हाथ और एक आंख और 80 शरीर पे घाव थे। सोच सकते हो क्या? हाँ, ऐसे महान योद्धा। भाई इसमें राजपूत, ब्राह्मण, जाट, विष्णोई, ये ना जातिवाद नहीं होना चाहिए। बच्चों ध्यान रखना, गुजर, हाँ ये हम जातिवाद में बंट गए थे, ये हम में एकता नहीं थी बच्चों। उस समय भी नहीं थी, आज भी है ना, कि भाई ये राजपूत शासक था। नहीं, ये हमारा इतिहास है भाई, ये हमारा गौरव है। बच्चों ध्यान रखना, एक मैंने वीडियो देखा था, छोटा सा बच्चा था, लगभग 9-10 साल का बच्चा। तो ये अभी संभाजी पे मूवी आई है, कौन सी मूवी है? जरूर देखना एक बार, रियल बात बताओ है ना। बच्चों ध्यान रखना, सावा मूवी है ना, उस मूवी को देखने के बाद में एक छोटा सा बच्चा है, 9-10 साल का बच्चा, एक उस थिएटर में भी जो संभाजी महाराज के, जो मराठा साम्राज्य के जो है ना वो राज प्रवचन होते हैं ना, वो बोलता है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो आप देख लेना, है ना, रियल बात बता रहा हूं, है ना। क्योंकि आज भी भाई, आज औरंगजेब की कब्र का विरोध क्यों हो रहा है इस फिल्म के बाद में? क्योंकि उन्होंने कितने, बतौर ध्यान रखना, निर्भय लोगों को मारा था, है ना। आज वो उसका भाई महाराष्ट्र में है ना, उसकी कब्र है, तो लोग तो विरोध करेंगे, है। उस समय तो नहीं कर पा रहे थे, आज तो करेंगे भाई। आज लोकतंत्र है। हमारा देश कौन है? औरंगजेब भारत का था क्या? हाँ, एक विदेशी था भाई। मुगल, मंगोल एक लुटेरे थे। बच्चों ध्यान रखना, अब फिर बच्चों ध्यान रखना, हिंदू और मुस्लिम लोगों ने क्या कहा था कि भाई हम क्या करेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का शोक दिवस यानी राखी दिवस या वंदे मातरम दिवस के रूप में मनाया गया। बच्चों ध्यान रखना, हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को क्या बांधी थी? राखी बांधी थी। कब बांधी थी? 16 अक्टूबर को, और इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। क्योंकि भाई हम दो भाई है, और भाइयों को क्या कर दिया? अंग्रेजों ने अलग कर दिया था। बच्चों ध्यान रखना, और इस दिन बच्चों ध्यान रखना, अमार सोनार बंगाल, बच्चों ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों क्या लिखा था? एक गीत लिखा था। और जो ये आज अमार सोनार बंगाल, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान है, ठीक है ना बच्चों, राष्ट्रीय गान है। बच्चों ध्यान रखना, अमार सोनार बंगाल जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, इसकी रचना किसने की? ये किसने गाया था बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बच्चों ये सुदेश मित्र ने इसको लिखा था। भाई बंगाल को शोक दिवस के रूप में, बंगाल का शोक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर है बच्चों, ध्यान रखना, 1905 को बंगाल शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या हुआ? ठीक है ना बच्चों, 16 अक्टूबर है ना, याद रखना है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को बंगाल शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, इस दिन है बच्चों ध्यान रखना, हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को क्या बांधी थी? राखी बांधी थी कि भाई हम भाई भाई है बच्चों, ठीक है ना। इसी दिन वंदे मातरम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बस इतना याद रखना है, 16 अक्टूबर को बंगाल शोक दिवस, राखी दिवस और वंदे मातरम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बंगाल का क्या कर दिया था? विभाजन कर दिया था।
और बच्चों इस दिन कौन सा गीत गाया गया बच्चों? आमार सोनार बंगाल, जो आज बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय गान है। और बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, सॉरी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है ना, इसकी रचना किसने की है बच्चों? ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने की। लिखो लिखो भाई, है ना भाई, इसको भाई अंग्रेजी में है ना, ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है ना, 16 अक्टूबर सही है, अपने हाथ में ही है भाई लो, ठीक है। डेट याद रखनी है। बंगाल शोक दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है बच्चों? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बंगाल का क्या कर दिया था? विभाजन। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई है? 1 मिनट, आवाज नहीं। हाँ अरे आगे, तेरे से आगे। हाँ, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई है? 5 तो सबको पता है भाई, डेट पूछ रहा हूं मैं। बीस जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? कर्जन, कर्जन है ना, कर्नल नहीं था, कर्जन। वेरी गुड भाई। अब ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा जाएगा बच्चों? ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल शोक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, ठीक है ना। और बच्चों ये लिख देना, अमार सोनार बंगाल, ये गीत किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना, कलकत्ता में बच्चों ध्यान रखना, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में बच्चों ध्यान रखना, टाउन हॉल में बच्चों ध्यान रखना, एक मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में बच्चों ये निर्णय लिया गया कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाएगा। बच्चों कई बार प्रश्न पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में किया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में। और बच्चों ध्यान रखना, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई है बच्चों? ध्यान रखना, 1905 में की गई, ठीक है ना बच्चों। भाई एक मीटिंग होती है कलकत्ता में, टाउन हॉल में बच्चों ध्यान रखना, एक मीटिंग की जाती है। वहां के जो स्थानीय लीडर थे उन्होंने एक मीटिंग की और लोगों ने कहा कि भाई हम क्या करेंगे? स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे। स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है? स्वदेशी आंदोलन का मतलब है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। और विदेशी भारत में कौन थे? अंग्रेज। जितने भी प्रोडक्ट है अंग्रेजों के, जितने भी विदेशी प्रोडक्ट है उनका क्या करो? बहिष्कार करो। और बच्चों ध्यान रखना, सभी चीज, सभी वस्तु, शिक्षा, है ना, जितने भी विदेशी है उनका क्या कर दो? बहिष्कार करो। अंग्रेज अपने आप समझ जाएंगे। और बच्चों ध्यान रखना, आखिरकार अंग्रेजों ने हार मान ली। इस बंगाल विभाजन को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। लेकिन विभाजन की रूपरेखा तो बना के चले गए ना, है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया है? 1911 में। 5 में विभाजन किया और फिर आखिरकार 1911 में लंबे संघर्ष के बाद में अंग्रेजों ने कहा कि भाई बंगाल का विभाजन है, इसको रद्द करेंगे, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना, स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व करता बच्चों ध्यान रखना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, दोनों व्यक्तियों के नाम याद रखना। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, बहिष्कार करना, ठीक है ना बच्चों। लोगों ने पुतले जलाए, जो जितनी भी विदेशी वस्तु थी मार्केट में उनको जला दिया गया। फिर भी अंग्रेज नहीं माने। फिर आखिरकार अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को रद्द कब किया था बच्चों? ध्यान रखना, कब किया गया था? 1911। ठीक है, लिख दिया ना यहां तक? लिखो भाई लिखो। 2 लाइन है, इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया? 1905 में। नेतृत्व किसने किया है बच्चों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। 2 ही लाइन, इसमें भी इतना टाइम। अब स्वदेशी आंदोलन का मतलब यही है कि विदेशी वस्तुओं को क्या करो? बहिष्कार करो। और विदेशी कौन थे? अंग्रेज थे। वस्तुओं के साथ साथ में अंग्रेजों का क्या करो? बहिष्कार कर दो भाई, अंग्रेजों का भी बहिष्कार कर दो, ठीक है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में लिखना मुस्लिम लीग, ठीक है ना बच्चों। मुस्लिम
लीग। बच्चों ध्यान रखना, हेडिंग डालना मुस्लिम लीग है। और बच्चों ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई है? 1906 में। कब की गई है? 1906 में। बच्चों ध्यान रखना, मैंने कहा ना कि बच्चों ध्यान रखना, बंगाल का विभाजन कब किया गया? बंगाल, है ना, बंगाल का विभाजन कब किया गया? 1905 में। बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में। और बच्चों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? एक वर्ष के बाद में, 1906 में। बच्चों ध्यान रखना, और मुस्लिम लीग वो मुसलमान है जिन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया था, ठीक है ना। उन मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की जिन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया। मैंने कहा ना कि भाई 80% लोग तो इनके विरोध में थे और 20% लोग ये चाहते थे कि ये विभाजन अच्छा काम है किया है। तो जो 20% जो लोग थे, है ना, उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की है 1906 में। बच्चों ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं कि पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या थी? ढाका। बच्चों मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे की गई है? बच्चों ध्यान रखना, ढाका में की गई है ना। बच्चों ध्यान रखना, ढाका, स्थान ढाका, ठीक है बच्चों। संस्थापक कौन है? ये भी आपसे पूछा गया है कई बार, सलीम उल्लाह खां। सलीम उल्लाह खां। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है बच्चों? सलीम उल्लाह खां। और बच्चों ध्यान रखना, डेट याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो उससे भी अच्छी बात है। स्थान याद कर लेना, स्थान है बच्चों ढाका। और ढाका में बच्चों ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की है? सलीम उल्लाह खान ने। बच्चों ध्यान रखना, प्रथम अध्यक्ष आपको याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुश्ताक हुसैन। कौन थे बच्चों? मुश्ताक हुसैन। और बच्चों ध्यान रखना, बंगाल का विभाजन किया गया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? कर्जन। और कर्जन के बाद में वायसराय कौन बने? मिंटो। कौन बने थे? मिंटो, है ना, मिंटो। और बच्चों ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? मिंटो। मैं आपसे पूछ लूं, पवन बताएगा। पवन खड़ा हो, खड़ा हो एकदम। कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई, इसका नाम ही पवन है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई उस समय भारत के वायसराय कौन थे? वेरी गुड, सही बता रहा है। पीछे मत देखो भैया ना, हाथ खड़े करना एक बार ईमानदारी से कि याद है। प्रश्न क्या है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? क्या हुआ? नहीं बताए? हाथ खड़े करना एक बार, ऊपर कर दो यार, जोश से करो ना। 3-4 बच्चों को याद है। कांग्रेस पार्टी पढ़ी है ना आपने? कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की है? 1885 में। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? डफरिन। डपोल आदमी था, डपोल। ऐसे याद कर लो भाई, डपोल आदमी था, डपोल से भूल हो गई, है ना। डपोल से भूल होती है नहीं, मारवाड़ी भाषा में, एक हमारी राजस्थानी भाषा में शब्द है डपोल, है ना। डपोल ने भूल की, और भूल की क्या? कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने ही अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया। ये भूली है, हैं? तो डफरिन। बंगाल का विभाजन किया गया उस समय कर्जन। और मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना के समय मिंटो। यार ऐसे याद करो, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे भाई। अब बच्चों कुछ सन है याद रखनी है आपको, महत्वपूर्ण सन है। बच्चों ध्यान रखना, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? बच्चों ध्यान रखना, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। विभाजन कब किया गया? 1905 में। और रद्द कब किया गया? 1911 में। सीधा पूछा जाएगा। बच्चों इस समय दिल्ली में एक दरबार लग रहा था, है ना, तृतीय दिल्ली दरबार। और इस दरबार में बच्चों ये मामला, ये डिसीजन लिया गया कि भाई भारतीय लोगों की मांग थी, है ना, कांग्रेस पार्टी ने भी मांग की थी कि भाई जो ये भारत में आंदोलन हो रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है अभी तक, देख लो। स्वदेशी आंदोलन शुरू कब हुआ है? 1905 में। और 1911 तक स्वदेशी आंदोलन चल रहा है ना। और बच्चों ध्यान रखना, जब दिल्ली दरबार लग रहा था, और दिल्ली दरबार में लोगों की मुख्य मांग क्या थी? अंग्रेज आए थे, अंग्रेज की जो महारानी थी, महाराजा थे, वो दरबार लगा रहे थे दिल्ली में, और इसमें विरोध किया गया। तब
समस्या सामने रखी गई कि भाई समस्या यही है कि हम भाईचारा के एकता के साथ में रह रहे हैं और हमें हमारा विभाजन कर दिया गया, तो इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है ना बच्चों। उस समय बच्चों ध्यान रखना किसके समय, होर्डिंग द्वितीय, है ना, ब्रिटेन के सम्राट थे होर्डिंग सेकंड। और बच्चों ध्यान रखना होर्डिंग सेकंड दिल्ली आते हैं और इनके सामने ये मांग रखी जाती है और इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बच्चों ध्यान रखना 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषणा कर दी गई। और दिल्ली राजधानी बनी कब है बच्चों ध्यान रखना, घोषणा कब की जाती है 1911 में। और बच्चों ध्यान रखना अंग्रेजों को दिल्ली से पहले अंग्रेजों की राजधानी भारत में क्या थी, कोलकाता। और कोलकाता बंगाल विभाजन में किस बंगाल की राजधानी थी, पश्चिमी बंगाल की। बच्चों ध्यान रखना अंग्रेजों की पहले राजधानी कोलकाता थी और जब होर्डिंग आते हैं दिल्ली में दरबार लगाते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली बेस्ट है, मध्यम केंद्र है और दिल्ली को क्या बना दो, राजधानी बना दो। दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा किसने की, ये पूछा जा सकता है। होर्डिंग ने की है। किसने की है, होर्डिंग ने। और कब की गई है बच्चों, 1911 में। और बच्चों ध्यान रखना राजधानी बनी कब है, ये आपसे पूछ रहे तो राजधानी बनी है 1912 में, 1 वर्ष के बाद में। ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछ ले ये दिल्ली पहले से भाई शहर था लेकिन व्यवस्थित रूप से दिल्ली, नई दिल्ली बच्चों ध्यान रखना एक अलग शहर बना दिया गया और नई दिल्ली को राजधानी बनाई गई। 1927 में बच्चों ध्यान रखना दिल्ली के अंदर ही एक नया शहर स्थापित किया गया, उसका नाम है नई दिल्ली। और भारत की वर्तमान में राजधानी क्या है, नई दिल्ली। ठीक है ना बच्चों। और 1931 में नई दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। बच्चों समझना, रूपरेखा को समझ याद हो जाएंगे। बच्चों आपसे पूछ ले, एक तो नाम याद रखना है होर्डिंग। बच्चों ध्यान रखना इसमें समझना, इन्होंने एक तो बंगाल विभाजन क्या किया है, रद्द किया है। क्या किया है, रद्द किया है। कब, 1911 में, क्योंकि इसका दरबार लगा था। बच्चों ध्यान रखना होर्डिंग ने भी दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की है ना, दिल्ली को राजधानी घोषणा की। बच्चों ध्यान रखना क्या की है, घोषणा कब की है, 1911। अब मैं आपसे पूछ लूं दिल्ली राजधानी कब बनी है, 1 वर्ष बाद में 1912। बच्चों ध्यान रखना इस दिल्ली के अंदर ही नई दिल्ली की स्थापना की गई है। नई दिल्ली एक शहर अलग से बना दिया गया। नई दिल्ली बच्चों आपसे पूछ ले, नई दिल्ली बच्चों नई दिल्ली कब बनाई गई, 1927। और नई दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, जो वर्तमान में हमारे देश की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। और बच्चों मैं पूछ लूं आपसे दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, दिल्ली का प्राचीनतम नाम, दिल्ली का क्या नाम है, दिल्ली का। और बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि दिल्ली की स्थापना किसने की है, ऐसे मत करो यार, हाँ। हमने तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध पढ़ा था और उसमें बच्चों ध्यान रखना अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हमने बात की थी। और बच्चों ध्यान रखना पृथ्वीराज तृतीय के नाना जी का नाम था अंगदपाल तोमर। और अंगदपाल तोमर ने दिल्ली को व्यवस्थित रूप से दिल्ली की स्थापना की थी। हाँ? तोमरों की राजधानी थी भाई। दिल्ली की स्थापना किसने की, तोमरों ने की है, अंगदपाल तोमर। लेकिन दिल्ली प्राचीन समय से था भाई, महाजनपद से भी दिल्ली था लेकिन व्यवस्थित रूप से। अब मुझे बताओ आगरा शहर की स्थापना किसने की, आगरा, शाहजहां ने तो राजधानी बनाई है भाई। शाहजहां मुगल काल का है, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। दिल्ली सल्तनत काल के समय आगरा उनकी राजधानी थी। फिरोज शाह तुगलक नाम सुना है क्या, लगभग भारत में 300 शहर स्थापित किए थे। आज आप पढ़ते ना फिरोज शाह कोटला, नाम सुना है क्या, फिरोज शाह कोटला क्या एक स्टेडियम है ना, कहां पे है, दिल्ली में। थोड़ा सा पढ़ा करो ना, जो इतिहास को बार बार नहीं पढ़ोगे तो ये भूल जाओगे भाई। ठीक है भाई। 1931 में नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया और आज भी दिल्ली राजधानी, नई दिल्ली राजधानी हमारी। बच्चों ये सबको पता है।
सबको पता है कि भाई अंग्रेजों की दिल्ली से पहले राजधानी भारत में क्या थी, कोलकाता। लिखाने की आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, गांधी जी से पहले अब आ गए हम 1911-12 तक आ गए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, एक समिति है, आवाज नहीं भाई ना, एक समिति है बच्चों, ध्यान रखना, सिर्फ नाम याद रखना है, अनुशीलन समिति। और इनके बच्चों संस्थापक कौन है बच्चों, ध्यान रखना, संस्थापक है ज्ञानेंद्र नाथ बसु, ठीक है बच्चों, ज्ञानेंद्र नाथ बसु। बच्चों ये अनुशीलन समिति है, इनका काम क्या था, जो क्रांतिकारी थे, जो बच्चों ध्यान रखना गर्म दल के नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको बच्चों ध्यान रखना क्रांतिकारी एक योजना के तहत बच्चों ध्यान रखना एक रूपरेखा बना करके क्रांतिकारियों को शिक्षा देना। बच्चों ये मुख्य काम था इस अनुशीलन समिति की। जो हमारे देश में क्रांतिकारी थे उनको क्या देना, क्रांतिकारी शिक्षा देना कि भाई बम विस्फोट कैसे करेंगे, अगली हमारे नेक्स्ट टारगेट कौन सा वायसराय रहेगा। तो ये संपूर्ण जानकारी ये कौन दे रही थी, अनुशीलन समिति। बच्चों संस्थापक कौन है और कब स्थापना की गई, संगठन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ याद रखना है अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई है, 1902 में। और बच्चों ध्यान रखना यह प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारियों को क्या देना, शिक्षा देना। जो नौजवान थे देश के उनको बताना कि भाई भारत पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया है, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है, जो ये राजतंत्र इसको क्या करना है, समाप्त करना है, देश में लोकतंत्र स्थापित करना है। लोकतंत्र के तहत हमारे देश में सरकार बनेगी तो संविधान बनेगा, संविधान बनेगा तो हमारे पास में मौलिक अधिकार होंगे। ये बच्चों ध्यान रखना, ये हम क्रांतिकारी गतिविधियों में बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन बस इतना याद रखना इनका उद्देश्य था क्रांतिकारी शिक्षा देना, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बच्चों बात करें, उसके बाद में आ जाते हैं खुदीराम बोस। बच्चों ध्यान रखना खुदीराम बोस, बच्चों ध्यान रखना एक मामला चलता है क्योंकि ये अनुशीलन समिति है। इन्होंने कहा कि जो एक अंग्रेज वायसराय थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। बच्चों ध्यान रखना किंग्सफोर्ड पर 1908 में क्या किया जाता है, बच्चों ध्यान रखना बम विस्फोट किया जाता है। और इसमें ध्यान रखना किंग्सफोर्ड क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, मरते नहीं है। लेकिन बच्चों इस मामले में बच्चों ध्यान रखना हमारे देश के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जिनका नाम आपको याद रखना है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस देश के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। बच्चों ध्यान रखना वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। अंग्रेजों ने इनको फांसी दी गई, ध्यान रखना। और किस मामले में बच्चों, किंग्सफोर्ड। कौन से मामले में, किंग्सफोर्ड बम मामले में बच्चों ध्यान रखना 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस जो देश के सबसे कम उम्र के क्या थे, क्रांतिकारी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना मात्र 18 साल और 9 महीने की आपकी उम्र का एक क्रांतिकारी था तो देश के लिए बच्चों ध्यान रखना शहीद हो जाता है ना। ठीक है बच्चों याद रखना, लेकिन हाँ नोट लगा के लिखना भाई इसको ना। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस को भाई कोष्टक में लिख देना सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी शहीद, है ना। बच्चों लिख देना, आयु लिखना चाहो तो लिख देना 18 साल 9 माह। ठीक है बच्चों, अब भाई 15-20 मिनट की और क्लास लगेगी, कल क्लास और लगेगी। कल की क्लास में ध्यान रखना एक तो जो ये गांधी जी बचा हुआ है ना, गांधी जी के बारे में बात करेंगे। एक दिन और लेट लगेगी भाई पॉलिटिकल की क्लास, गांधी जी। और अब क्लास का समय पूरा हो गया है। और कल की क्लास में बच्चों ध्यान रखना एक तो 2025 के जो प्रमुख नियुक्तियां आयोग की है ना, 15-20 मिनट की क्लास आयोग की जो प्रमुख नियुक्तियां उनके बारे में बात कर लेंगे। और उसके बाद में 15-20 मिनट या आधे घंटे की क्लास रहेगी गांधी जी के बारे में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।